नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो भारांक की सुनवाई है वो 24 तारीख को टेंटेटिव डेट है, यानी कि प्रस्तावित है। और जो कट ऑफ का मुद्दा है उसकी भी पूरी उम्मीद है, जो जानकारी मिल रही है कि 24 तारीख को ये केस लग सकता है। इसके बाद में जो अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला की। 69,000 शिक्षक भर्ती धीरे धीरे ठंडे बस्ते में पहुंच गई है, लेकिन विद्यार्थी इस महाघोटाला को भूले नहीं है। कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से विद्यार्थी इकट्ठा धरना प्रदर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से इस भर्ती का विरोध जरूर कर रहे हैं। आज न्याय मोर्चा ने फिर से एक पोस्टर अभियान जारी किया। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्यार्थियों ने लिखा है कि मायापति दुबे व चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जवाब दो। उत्तर प्रदेश न्याय मोर्चा 69,000 शिक्षक भर्ती मऊ। मायापति दुबे व चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जवाब दो। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश। और ये अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग इस तरीके के पोस्टर अलग अलग जिलों में लेकर के प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों का कहना है कि जिस तरीके से एसटीएफ अपने वांछित काम में तत्परता दिखाती है, उसी तरीके से तत्परता आखिरकार इस भर्ती में क्यों नहीं दिखाई जा रही है, और ये मामला ठंडे बस्ते पर क्यों भेज दिया गया, आखिरकार किस तरीके से इस मामले को मैनेज कर लिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर भी एक विद्यार्थी है जिन्होंने लिखा है कि मायापति दुबे व चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी न करके सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भर्ती कैंसिल हो या ना कैंसिल हो, लेकिन जो इस तरीके के नकल माफिया हैं और जो एक भर्ती नहीं प्रत्येक भर्ती में ऐसा काम करते हैं, इनकी गिरफ्तारी अवश्य होनी चाहिए। और जिनका चयन इस तरीके से हुआ है, उन विद्यार्थियों को इस भर्ती से बाहर होना ही चाहिए। और एसटीएफ की जांच पर तो किसी को भी भरोसा नहीं है। एसटीएफ क्या करती है अभी आपने देखा ही उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए इस भर्ती की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, चीफ जस्टिस के द्वारा जांच होनी चाहिए या सीबीआई जांच होनी चाहिए। और विद्यार्थी सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं कि मायावती दुबे व चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जवाब दो। न्याय मोर्चा के जो संयोजक हैं सुनील मौर्य, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 20 जुलाई का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के आरोपी मायापति दुबे व चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जवाब दो। भ्रष्टाचार के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने पर न्याय मोर्चा ने जारी किया पोस्टर, भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा संघर्ष। नीचे लिखा है कि न्याय मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि परीक्षा के दिन ही पेपर आउट कराने वाले गिरोह के कई सदस्यों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने किया था और दावा किया था कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गई। यदि उसी समय ठीक से जांच हो जाती तो आज सभी भ्रष्टाचारी जेल में होते। उन्होंने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए मायापति दुबे व चंद्रमा यादव समेत तमाम आरोपी तक अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं, और इन आरोपियों को ढूंढने में एसटीएफ नाकाम क्यों हो रही है। सरकार कानून का राज स्थापित करने बात करती है, लेकिन अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो ये इस भर्ती के बाद यहाँ नीचे लिखा है कि विद्यार्थियों ने कहा कि कोविड-19 के कारण हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एसटीएफ की जांच को शीघ्र पूरी करा करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो छात्र सड़क पर भी उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। तो दोस्तों, एसटीएफ को तो उसी समय में मालूम चल गया था जिस दिन 6 जनवरी को यह परीक्षा हुई थी, पेपर आउट हुआ था। बहुत सारे समाचार पत्रों में ये जानकारियां आई थी, कई जिलों में एफआईआर भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में भी एसटीएफ ने कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और उसी तरीके से अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि एसटीएफ कुछ कर नहीं पाएगी। चलते हैं अगली खबर की ओर। एक और पीड़ित छात्र हैं यूपी ट्रिपल एस सी के विद्यार्थी जो हैं वो लगातार ट्विटर अभियान जारी किए हैं, आंख खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पूरी तरीके से सो रहा है। और इस तरीके का चेयरमैन आज तक किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ होगा, किसी भी आयोग में नहीं हुआ होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो किसी भी राज्य का चेयरमैन हो। जिस तरीके का ये जो नया चेयरमैन है प्रवीर कुमार, इसके पहले जो चेयरमैन थे सीबी पालीवाल, उनके ज़माने में तो काफ़ी तेज़ी से भर्तियां आई और काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई हुई। सीबी पालीवाल के इस्तीफा दे देने के बाद में चूंकि वो तेज़ी से काम कर रहे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया शायद। उसके बाद में फिर आए अरुण सिन्हा, उनका भी काम थोड़ा सा ठीक था। उसके बाद में फिर आगे प्रवीर कुमार सरकार की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए, विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं, कोई राहुल पाठक हैं ट्विटर पर
और इन्होंने टैग किया यूपी ट्रिपल एससी को, प्रवीर कुमार को भी किया है, अखिलेश यादव और अमिताभ। लिखा है ये थे बीपीएससी के चेयरमैन। असल में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक चेयरमैन हैं जो रिटायर हो गए हैं और विद्यार्थी उनको याद कर रहे हैं कि इन्होंने बिहार में जितनी भी भर्तियां लेट थी सभी भर्तियों को नियमित कर दिया। 4 साल से सेशन लेट चल रहा था, समय पर परीक्षा करवाई, समय पर परिणाम जारी कर दिए, पूरा बीपीएससी पटरी पर आ गया और वो रिटायर हो गए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी अध्यक्ष ये सिन्हा की आज रविवार को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। 29 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर उन्होंने इस पद पर योगदान दिया था। अपने 2 वर्ष 2 माह और 21 दिनों कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी तेजी से और काफ़ी गति से कार्य किया। लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने महज 1.5-2 वर्षों में ही इसे पूरी तरीके से पटरी पर ला दिया। जो संयुक्त बीपीएससी की परीक्षा होती थी वो 3 से लेकर के 4 साल तक देरी से चल रही थी और इन्हें पटरी पर ला दिया। इसके लिए उन्होंने एक साथ कई परीक्षाओं पर काम करना पड़ा। इस छोटी अवधि में ही 56वीं से लेकर के 63वीं तक अंतिम रिजल्ट और 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट उन्होंने घोषित कर दिया। जानकारों की माने तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन बीते 30 साल में पहली बार इनके कार्यकाल में ही समय से निकला और एग्जाम कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं का संचालन और प्रकाशन हुआ। तो इस तरीके के भी अधिकारी हैं भारत में और इस तरीके से भी काम हो सकता है। लेकिन प्रवीर कुमार की तरह जो अधिकारी हैं एक तरीके से बोझ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को भी ऐसे अधिकारियों की समीक्षा कर देनी चाहिए और इनको जबरिया रिटायर कर देना चाहिए। इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत अधिकारी के जो विद्यार्थी हैं वो देखिए इन्होंने भी ट्वीट किया है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के, और इनकी भी ज्वाइनिंग 1.5 साल से रुकी हुई है। और इसी तरीके से देखिए युवा कल्याण भर्ती के जो विद्यार्थी इन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं युवा कल्याण अधिकारी के कि इन विद्यार्थियों की भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, इनकी भी भर्ती फंसी हुई है। यहाँ पर एक विद्यार्थी है, उन्होंने लिखा कि यूपी ट्रिपल एससी की युवा कल्याण भर्ती के उम्मीदवारों को अब तक नहीं मिली नियुक्ति। उम्मीदवार बोले आयोग की सुस्ती निराशाजनक है। तो विद्यार्थियों ने मांग की है कि जिस तरीके से बीपीएससी के जो चेयरमैन थे जो रिटायर हो गए सिन्हा, उसी की तरह चेयरमैन होना चाहिए। और इसके बाद में एक और सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज फिर से एक नोटिस जारी किया है। यूपीपीएससी के कार्यों में तो तेज़ी है और उसका जोर नहीं चल रहा है कोविड-19 की वजह से, नहीं तो जितनी भी परीक्षाएं थी आपकी नियमित परीक्षाएं हो जाती, वो बात एक अलग है कि नई भर्ती नहीं आती फिलहाल। और प्रत्येक दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोई ना कोई नोटिस जारी होती है। और देखिए ये नोटिस है जो पीसीएस की जो परीक्षा हो रही है मेंस की, उसकी यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापन संख्या A2E1 2019 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के द्वारा विज्ञापित सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हो गए हैं और उनको ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि दिनांक 21 जुलाई 2020 से उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 11 जून 2020 में उल्लिखित अनुदेशों का भलीभांति अध्ययन करके परीक्षा शुल्क अब 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं अपना आवेदन फॉर्म। तो अब जो फॉर्म भरा जाता है वो फॉर्म अब ये 31 जुलाई तक आयोग में जमा कर सकते हैं और कार्यालय में ये 14 अगस्त तक पहुंच जाए। ये देखिए अगर वहां पर जमा करना है तो 14 अगस्त तक। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो गतिविधियां दिख रही हैं और एक्टिव है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इन दोनों आयोगों का बुरा हाल है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।